एवरीवन, आई एम अंकित एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल स्टोरीज। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्राशर लेक के ट्रैक पर गुम होने वाले एक्सपीरियंस को शेयर किया था और ये वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में है कि हमारा प्राशर लेक पर क्या एक्सपीरियंस रहा, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत शानदार था, तो मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, और इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में रिलीज़ करूँगा क्योंकि मुझे ऐसी फीडबैक भी आ रही थी कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूँगा। कहा जाता है कि धरती पे अगर कोई काम अधूरे रह जाएं तो आत्माएं भटकती रहती है। आत्माओं का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि अधूरे काम हमारी मेमोरी में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं। हम भी ऐसे अधूरेपन के साथ वापस बागी की तरफ बढ़ते हैं, कार से प्राशर लेक को जाने के लिए। रोबो अब थक चुका था। वो मलविंदर को ड्राइव करने के लिए बोलता है। आगे का रास्ता काफ़ी टफ था, तो मैं ऐसी सिचुएशन में ड्राइवर के चेंज होने की फेवर में नहीं था, क्योंकि मलविंदर की ड्राइविंग मैंने कभी देखी नहीं थी और उसने कभी हिली एरियाज में चलाया भी नहीं था। लेकिन रोबो की थकान के आगे कोई रीजनिंग काम नहीं करती। मलविंदर को भी वहाँ ड्राइव करते हुए डर लग रहा था, लेकिन वो बिना खाई की तरफ देखे ठीक ड्राइव करने लगता है। प्राशीर लेक के पास पहुंचते हैं तो लगता है एज इफ वी आर गोइंग टू एंटर हेवन। बादल नीचे थे हमसे। मैंने इतना सुंदर आज तक कुछ नहीं देखा था। मैं एक हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता हूँ। सनसेट हो चुका था और आसमान में कई रंग थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर जगह तक कभी सड़क भी जाती होगी। बड़ा पर्पसफुल लग रहा था सब। उस जगह को देखते हुए मीनिंगलेस डेली लाइफ से एक ब्रेक महसूस हो रहा था। दिन छिप गया था तो रहने का बंदोबस्त भी करना था। वहाँ कैंपिंग की ऑप्शन थी, लेकिन हम लोग पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में पता करने जाते हैं। वहाँ जाने पर पता लगता है कि वो ऑलरेडी बुक था, लेकिन हमें वो कुछ टेंट ऑफर करते हैं और हम उसमें रहने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फटाफट हम लेक देखने के लिए चल पड़ते हैं। लेक का जितना नाम था वो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, बीच में लेक था। लेक के नीचे जाने पर ऐसे लग रहा था जैसे कुदरत के पालने में लेटा हुआ हूँ। वहां हमारे अलावा कोई नहीं था। मैं वहां बैठ जाता हूँ और 2-3 मिनट ही हुई होगी, तभी एक गद्दी डॉग आकर अपनी मोइस्ट नोज मेरे हाथ को टच करता है। मैं उसके सर पर उंगली फेरता हूं तो वो वहीं मेरे पास बैठ जाता है, जैसे हमारी बहुत पुरानी दोस्ती हो। ये ऐसे ही था जैसे कभी कभी हम किसी से 5 मिनट में दोस्ती कर लेते हैं और किसी के साथ सालों बिताने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते। पहाड़ों का चांद भी हमारे प्लेन्स के चांद से अलग होता है। वो काफ़ी ब्राइट और सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि पहाड़ों में पोल्यूशन कम होता है और हाइट पर एटमॉस्फेयर भी थिन होता है। कुछ देर बाद फिर लाइफ का स्ट्रेस हिट करता है और बहुत कुछ दिमाग में चलने लगता है। गद्दी डॉग उठकर आकर मेरा हाथ चाटने लगता है, एज इफ ही वॉज आस्किंग मी नॉट टू टेक एनी स्ट्रेस। दोस्तों को लगता है कोई पुराना दोस्त है और वो मुझे देखकर हंसने लगते हैं। शायद डॉग्स और हॉर्सेस ह्यूमन की वाइब्स को काफ़ी कैच करते हैं। बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को भी बेटर रीड करते हैं। प्राशर लेक के बीच एक छोटा सा आइलैंड फ्लोट करता है, जो अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। डीकम्पोजिंग वेजिटेशन और प्लांट की रूट्स जो ऑक्सीजन होल्ड करती हैं, वो रीज़न है इसके फ्लोट करने का। प्राशर लेक का हर सीजन में अलग व्यू होता है। यहाँ स्नोफॉल भी होती है। लोगों का बिलीफ है कि महाभारत के युद्ध के बाद कामरूनाग देवता यहाँ रहना चाहते थे, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर लगती है उन्हें। तब भीम अपनी एल्बो को ग्राउंड पर स्ट्राइक करके यहाँ एक डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, जो आज प्राशर लेक है। रेनफॉल और स्नोफॉल इस लेक के वाटर के सोर्स हैं और इवेपोरेशन से ही आउटफ्लो होता है। प्राशर लेक के बारे में तो पता था, लेकिन प्राचीन मंदिर के बारे में वहीं जाकर पता चलता है। ये 3 स्टोरी पैगोडा स्टाइल टेम्पल है, जो ऋषि प्राशर को समर्पित है। कहा जाता है उन्होंने यहाँ तपस्या भी की थी। मैं टेम्पल की बिल्डिंग में बहुत पीस फील करता हूँ और वहीं बैठ जाता हूँ, आरती देखता हूँ। अगर स्पिरिचुअल पावर्स प्लेस स्पेसिफिक होती हैं तो ज़रूर वहाँ बसती होंगी। खुद के लिए वहाँ जाकर कुछ मांगना मुझे स्वार्थ लगता है, और भगवान भी किस किस की मांगों को पूरा करे। हर कोई खुद के लिए बेहतरीन ही चाहता है।
मैं बस वट एवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिवर्स बोलकर मंदिर की घंटी बजा देता हूँ और दोबारा वहीं बैठ जाता हूँ। दोस्त चलने के लिए बोलते हैं लेकिन मैं उन्हें भेज देता हूँ। मुझे यह अब तक समझ आ गया था कि इस जगह को महसूस करने के लिए और समझने के लिए मुझे कई घंटे लगेंगे। वहां दो व्यक्ति थे जो भूत प्रेत प्रकार की दिक्कत से ग्रस्त थे। उन्हें इलाज के लिए गर्भगृह के पास वाले पैसेज में ही रहना था। रात को जब मंदिर पर ताला लगाया जाता है तो उन्हें अंदर ही बंद कर दिया जाता है। वहां का पुजारी ज्यादा एज का नहीं था तो मुझे उसके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आने वालों को ऐसा करने से आराम होता है। समय कम होने के कारण यह कितना इफेक्टिव था ये मेरे लिए वेरीफाई करना मुश्किल था, लेकिन एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये मंदिर तकरीबन 900 साल पुराना था जिसे मंडी के राजा ने बनवाया था। यह मेरे लिए कुछ नया था क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि तकरीबन 900 साल पहले या 1000 साल पहले इतने रिमोट हिली प्लेसेस पर भी ऑर्गेनाइज स्टेट का कंट्रोल था। ये जगह 50 किलोमीटर मंडी से दूर थी और 2700 मीटर की हाइट पर थी। मैं अपने हिमाचली दोस्तों से पूछता हूँ कि हिमाचल के माउंटेन्स में ह्यूमंस ने कैसे, कब, क्यों और कहाँ आकर इनहैबिट किया, लेकिन ये सब उन्हें भी नहीं पता था। आप लोगों को अगर पता हो या कोई बुक रिकमेंड कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिकमेंड करना। मंदिर के पास एक धर्मशाला भी है। वुडन वर्क से बनी ये धर्मशाला काफ़ी पुरानी है। जिस दिन ये जगह बिजनेसमैन लोगों के हाथ लग गई तो हेरिटेज के नाम पर कई हजार वसूले जाएंगे। तब शायद स्टेटस सिंबल के लिए रिच विल फ्लॉक टू दिस प्लेस। यहाँ कुछ शॉप्स भी थी। एक सिंपल से कम एज लड़के का ढाबा भी था। ढाबे के नाम पर लकड़ी और प्लास्टिक का एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था जहाँ कुछ कुर्सियां रखी थी। मैं कड़ी चावल डलवाता हूँ और उस लड़के से बात करने लगता हूँ। सादगी और मासूमियत शहरों में पैसों के लिए दौड़ती भागती दुनिया से थोड़ी दूर आकर मिलती है। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि हम दोनों को एक दूसरे का एक्सेंट समझने में दिक्कत हो रही थी। वो पास के ही एक गांव से था जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तब मुझे पता लगता है कि प्राशर लेक पर एक रास्ता कुल्लू से भी आता है। टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद वो मेरा बहुत कम बिल बनाता है। इसे बाहर के लोग टूरिस्ट प्लेस समझते हैं, लेकिन लोकल्स के लिए ये प्लेस ऑफ हाई रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। मैं देखता हूँ काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स पहुंचने लगते हैं। उन्हें हमने रास्ते में भी देखा था। वो पैदल ही चलकर प्राशर लेक की तरफ बढ़ रहे थे। पूरे ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी एक्सपेंसेस मैनेज करने की और कंट्रीब्यूट करने की। मैं वहां सीढ़ियों पर बैठकर सब कुछ सुन रहा था। बिट्स एंड पीसेस में मिली इंफॉर्मेशन को जोड़कर मैं यही समझ पाता हूँ कि नीचे के मंदिर में जो रिचुअल्स एंड सेरेमनीज चल रही थी आज, वहाँ उनकी बस फंस जाती है। उसके बाद वो पैदल ही चलकर यहाँ तक पहुंचे थे। अब रात को वहाँ रुकने का और खाने का खर्चा था, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये डिस्कशन चल रही थी। प्ले में तो हम लोग करेक्टर क्रिएट करते हैं, लेकिन वहाँ के प्ले में मुझे सभी करेक्टर किसी न किसी ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कोऑपरेटिव, एडमेंट, वाइज, सेल्फ सेंटर्ड, डोंट केयर, लॉस्ट, ऑब्जर्वर, सब थे वहाँ। उनके टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा एज के नहीं थे। उनके एक सर एडिशनल एक्सपेंसेस को बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टू सेटल द इशू। तब एक लड़की जो अब तक ज़्यादातर समय चुप थी उठकर कहती है, सर ये सब सिचुएशन क्रिएट होगी ये तो कोई नहीं जानता था, फिर आप क्यों अकेले सारे एक्सपेंसेस को उठाओगे। सर का जेनरस विजडम और उस लड़की की रीजनिंग वर समथिंग आई चोज टू पुट इन माई मेमोरी बॉक्स। अगर हमें दुनिया समझनी है तो एक क्लासरूम को ही देख लेना चाहिए। जैसे क्लासरूम में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, वैसे ही सोसाइटी में भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। उन्हें उनकी इंडिविजुअलिटी समझकर एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है। बीच बीच में वो भी मेरी तरफ देख रहे थे कि ये कौन आदमी है जो इतने ध्यान से हमारी सब डिस्कशन को सुन रहा है। मैं पूछता हूँ तो पता लगता है कि वो बिलासपुर के किसी गवर्नमेंट कॉलेज से थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन ये वीडियो कभी उस ग्रुप तक पहुंचती है, उस ग्रुप के किसी मेंबर तक पहुंचती है
तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी लोग मुझे इन ट्रैवल स्टोरीज के दौरान टाइम और स्पेस में मिले हैं उनके साथ मैं टच में रहूँ। इसके साथ मैं प्राशर लेक के एक्सपीरियंस का पार्ट 1 कंक्लूड कर रहा हूँ। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। जितना ये अच्छा था शायद सेकंड पार्ट इससे बेटर होगा, तो वो भी ज़रूर देखना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ऐसी और भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।